बिजली के बिलों में इजाफे की नवीद तो पिछले 2-3 महीनों से आ रही थी। जिस तरीके से नेपरा बार बार एडजस्टमेंट्स दे रहा था, IMF का वो बार बार बताया हमें जा रहा था, लेकिन ये इस नौयत तक पहुंचेगी कि लोगों को ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़ैसला करने पे मजबूर कर दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये इस मुल्क की नाकामी और अशराफिया की गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोशवारा वीलॉग के साथ खालिद महमूद रसूल एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आपकी खैरियत और आफियत के लिए बहुत बहुत दुआएं। आज का वीलॉग एक स्टोरी से शुरू करते हैं। ये स्टोरी आपके आसपास की भी है, मेरे आसपास की भी है और हम आवाम की भी है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर हुए और उसके बाद एक माशाल्लाह बहुत माकूल कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस रन कर रहे हैं। उन्होंने 2-4 दिन पहले मुझे बताया कि उनके पास एक चौकीदार था, 22 साल उसकी उम्र थी, सरगोदा के किसी नवाही इलाके का था। और एक दिन उन्होंने देखा कि वो शदीद बुखार की हालत में था। खुद भी डॉक्टर थे। उसको बुलाया, चेक किया, अपने एक दोस्त डॉक्टर के पास भेजा। उसने कहा इसे डेंगू हो गया हुआ। और उन्होंने ऐसा किया कि उसको नुस्खा लिख दिया। इन्होंने उसे पैसे दिए कि तुम जाओ, दवाइयाँ लो, रेस्ट करो और जब सेहतमंद हो फिर आ जाना। लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या देखते हैं कि वही चौकीदार उनका शदीद बुखार की हालत में ड्यूटी पे मौजूद और पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर। हैरत हुई, बुलाया कि भाई तुमने दवाइयाँ नहीं ली, क्या मसला हुआ? तुम तो उसी कैफियत में हो, उससे बल्कि बदतर कैफियत में चले गए, तो खैरियत है? उसने बताया क्या, वो धाड़े मार मार के रोने लग गया। खैर वो जब उसकी हालत बेहतर हुई तो उसने बताया कि साहब मैं दवाइयाँ नहीं ले सका। अब हमारे दोस्त नाराज़ हुए कि जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, तेरी और क्या मजबूरी, नुस्खा लिखवा दिया, उसके बाद तुम्हें दवाइयाँ दे दी, तुम्हें छुट्टी दे दी, तुमने क्यों नहीं ली? कहने लगा साहब मैं क्या करता, मैं यहाँ 30-35 हज़ार की नौकरी करता हूँ, चौकीदारा करता हूँ, पीछे मेरे घर बूढ़े माँ बाप हैं, 2-4 घर में बल्ब और एक पंखा है और हमारा बिजली का बिल इस दफ़ा 8,500 रुपये आया। अब उस तनख्वाह में मैं अपना खाऊं पीऊँ, मेरे माँ बाप खाएं पिए, क्या करें? इसी उधेड़बन में हुआ ये कि बिजली का बिल अदा नहीं हो सका। महकमे वाले आए, बिजली काट के चले गए। साहब सच्ची बात यह है कि जो आपने पैसे दिए थे कुछ और उधार पकड़ के बिजली मैंने लगवा दी ताकि बूढ़े माँ बाप को हौसला रहे और वो थोड़ा बहुत को सुकून में ले लें। अब ये बात सुन के हमारे दोस्त लरज़ भी गए और फिर दोबारा कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि नहीं, तेरी हालत ऐसी नहीं है, तुम जाओ, गांव में जाओ, ये लो पैसे, नुस्खा लो और आराम करो चल के। लेकिन हुआ ये कि चंद दिन वो गया अपने गांव में, लेकिन उसने वो पैसे खर्च नहीं किए, दवाइयाँ नहीं ली। क्यों नहीं ली? इस खौफ में मुब्तला था कि जो अगले महीने का बिल आएगा वो मैं कैसे अदा करूँगा। इसी उधेड़बन में हालत ज़्यादा ख़राब हुई और मेरे दोस्त ने मुझे परसों बताया कि अनफॉर्चुनेटली वो 22 साल का नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये कहानी बयान करने का मतलब ये था कि हमारी अशराफिया एक और दुनिया में रहते हैं। उनके नज़दीक हम बिजली के बिल, रुपए डॉलर की शरह मुबादला, महंगाई, ये नंबर्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स हैं वहाँ बैठे हुए फ़ाइलों में। और जब ये मसाइल सुलझाए जाते हैं या उलझाए जाते हैं तो उनके लिए एक नंबर्स हैं। लेकिन हमारे आपके दिलों के ऊपर छुरियाँ चलती हैं, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। इसके अलावा और भी कई वाक़यात हैं, लेकिन आज दिल बहुत दिलगीर और गिरफ्ता है। ये बिजली के बिलों में इजाफे की नवीद तो पिछले 2-3 महीनों से आ रही थी। जिस तरीके से नेपरा बार बार एडजस्टमेंट्स दे रहा था, IMF का वो बार बार बताया हमें जा रहा था, लेकिन ये इस नौयत तक पहुंचेगी कि लोगों को ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़ैसला करने पे मजबूर कर दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस सारे पस मंज़र में बताया बार बार हमें यही जा रहा है कि जी क्योंकि पाकिस्तान की जो फ्यूल है वो ज़्यादातर इम्पोर्ट होता है और फ्यूल जो है डीज़ल है, ऑयल है, पेट्रोल है, यानी तेल की कीमतें जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं, वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफा होता है तो हमें भी इजाफा करना पड़ता है। इंटरनेशनल प्राइसेस में जो तेल की कीमतें हैं वो थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना वो रूटीन का है। लेकिन इस दौरान में जो क़यामत आई वो ये आई कि हमारा जो रुपए डॉलर की जो शरह मुबादला है वो तेज़ी से गिरती चली गई और 2 दिन पहले उसने 300 रुपये का फिगर जो है ना वो टच किया। जो ही वो 300 रुपये का फिगर टच किया तो उसके बाद महंगाई का एक लावा जो है ना वो
मज़ीद फूट पड़ा। पहले भी था लेकिन अब ये मज़ीद फूट पड़ा। अब ये देखिए कि ये हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट, शरह मुबादला का रेट है, ये इस मुल्क की नाकामी और अशराफिया की गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या किया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूँ। 50 रुपये जब उसकी रुपए डॉलर की पैरिटी थी तो 1999 में 14 सालों के दरमियान में 100 रुपये का सफ़र तय हुआ, यानी 1999 से लेके 2013 तक। फिर 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक की एक्सचेंज रेट 6 साल मज़ीद उसमें लगे 2013 से 19 तक। 150 से 200 रुपये का सफ़र जो है वो फिर हमने 3 साल यानी उससे भी आधी मुद्दत में तय किया 2019 से लेके 2022 तक। उसके बाद से फिर ये है कि रफ्तार तेज़ हो जाती है। 200 से लेके 250 तक का सफ़र हमने सिर्फ 8 माह में तय किया, यानी मई 2022 से लेके जनवरी 2023 तक। और अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 माह में 250 से लेके 300 रुपये का जो सफ़र है ये सिर्फ 7 माह में तय हुआ, यानी जनवरी से लेके अगस्त 2023 तक। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम किस तेज़ी से अब तबाही की तरफ जो है ना वो हम जा रहे हैं। अब हमारी मईशत खसारों से चलनी है, बिल्कुल। इसमें बजट खसारा है, तिजारती खसारा है, मालियाती खसारा है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो एक जगह पे जमूद है, उससे 2.5 गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। नतीजा ये है कि हम एक कैच 22 सिचुएशन में है कि हमारी अशराफिया ने अपने पिछले कम अज़ कम 25-30 साल जो है वो जिस तरह इस मईशत को निचोड़ा, भंबोड़ा, अपने मफादात हासिल किए, कर्ज़ पे कर्ज़ उठाते चले गए, मुश्किल फ़ैसले नहीं किए जो दुनिया की बाकी मईशतों ने किए। हम मिसालें देते हैं बांग्लादेश की और हम मिसालें देते हैं वियतनाम की, लेकिन उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि कर्ज़ पे कर्ज़, कर्ज़ पे कर्ज़, मुश्किल फ़ैसले नहीं लिए। नतीजा ये है कि आज हम एक ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं कि हम गवर्नेंस के एतबार से कोलैप्स कर चुके हुए हैं। हर चीज़ का हल हमारे पास क्या है? आउटसोर्स कर दें। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमसे नहीं चल रहा, आउटसोर्स कर दें। हमसे पोर्ट्स नहीं चल रही, पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची का जो है ना वो कराची पोर्ट का, वो आउटसोर्स कर दें। हमसे मादनियात खुद नहीं निकाली जा रही, आउटसोर्स कर दें। हमसे PTCL खुद नहीं संभाला जा रहा था, आउटसोर्स कर दें। अब रेलवे की बारी, अब PIA की बारी, अब इसकी बारी, अब उसकी बारी। ये है अशराफिया की गवर्नेंस, ये है अशराफिया का खिलवाड़ जो उन्होंने इतने सालों में किया है। और जहाँ से बात शुरू हुई थी कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई गवर्नेंस के साथ डकैती हुई है, अगर कोई गवर्नेंस के साथ खिलवाड़ हुआ है तो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में हुआ है। 1994 में जिस एनर्जी पॉलिसी की बुनियाद रखी गई थी, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त रिकॉर्ड पे हैं कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा पुरकशिश अट्रैक्टिव रिटर्न्स की पॉलिसी किसी और मुल्क की नहीं जितनी पाकिस्तान की है। नतीजा ये है कि हर एक ने अपने अपने कमीशन हाथ में डाले। उसके बाद जितनी हुकूमतें आती गईं, किसी एक ने उस पॉलिसी को बुनियादी तौर पे चेंज नहीं किया। नतीजा ये है कि कभी कैपेसिटी चार्जेस के नाम के ऊपर, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर, कभी इस नाम के ऊपर, कभी उस नाम के ऊपर, आज हम वहाँ खड़े हुए हैं कि अवाम से उन चीज़ों का जुर्माना जो है ना वो ले रहे हैं। आम एक पब्लिक जो है उसको ये समझ नहीं आ रही, उसने तो ये एनर्जी पॉलिसी नहीं बनाई थी, वो तो अरबों रुपए के और खरबों रुपए के कमीशन में हिस्सादार नहीं थे। लेकिन इस निज़ाम की खूबसूरती ये देखिए कि वो जो अशराफिया थी जिन्होंने इस किस्म की पॉलिसीज़ वज़ा की और हमारे रूपी डॉलर एक्सचेंज के साथ ये खिलवाड़ किया, आज वो सारे बीबे बन के, आज वो सारे बड़े पवित्र बन के साइड लाइनों पर बैठे हैं और हमें दर्स दे रहे हैं कि ये IMF ने बड़ा जुल्म किया। IMF ने जुल्म नहीं किया, आप लोगों ने जुल्म किया है कि हमें अब उस मकाम पे पहुंचाया है कि जहां आवाम को ज़िंदगी और मौत के दरमियान में फ़ैसला करना पड़ रहा है। और ये एक मिसाल नहीं है जो मैंने शुरू में दी है। मैं एक बड़ी कंपनी के साथ काम करता हूँ, वहाँ एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि वर्कर्स जो है वो इस दफ़ा इतने ज़्यादा उनको एडवांस लेने की हाजत पड़ रही है। हर एक का एक ही मसला है कि बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे। अभी तो और बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों की दवाइयाँ आपने महंगी कर दी हैं, गैस आपने महंगी कर दी, ट्रांसपोर्ट के किराए आपने महंगे कर दिए, घरों के किराए आपने महंगे कर दिए। घर बनाना एक आम लोगों के बस में पहले ही नहीं था। तो ये जिस तरह का खिलवाड़ 25-30 साल से ये सियासी और गैर सियासी अशराफिया करती आ रही थी, ये हमें अब उस मकाम के ऊपर ले आए हैं कि जहाँ जान और एक रूह का रिश्ता कायम रखना मुश्किल होता जा रहा है। हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उबैदुल्लाह अलीम हमारे लिए कह गए थे कि अज़ीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अज़ीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए। अब ये निगरान हुकूमत है, ये पिछली हुकूमतें PDM वाले, उससे पहले PTI वाले, ये बड़े सारे समझदार लोग हैं,
बड़े अच्छे लोग हैं। इन्होंने देख लिया था नविश्ता दीवार क्या है, ये अपनी सारी टोपी जो है निगरानों को पहना के अब साइड पे हो गए हैं। अब निगरान है और उनके जो पीछे स्पॉन्सर्स हैं, ये सारे का सारा मलबा उन पे आने वाला है। खुदारा ये देखिए कि जो कमिटमेंट्स आपकी IMF से हैं, कुछ थोड़ी बहुत कमिटमेंट आवाम से भी रखें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।